गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बिहार स्टेट भूगोल का जो प्रैक्टिस सोल्व पेपर है, इसको आज हम पूरा करेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग देखिए, ये बहुत फायदेमंद होगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएगा, आप इसको देख सकते हो। पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलते हैं कि पहला क्वेश्चन ये रहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित इमैनुअल कांट के सिद्धांत को कहा जाता है क्या? तो कहा जाता है गैसीय परिकलन। इसको कहा जाता है गैसीय परिकलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि क्या है? वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के तत्वों में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो होता है आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, निकेल और फेरस का। निकेल और फेरस का इसका आंसर हो जाएगा निकेल और फेरस का। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या होता है कि समस्थानिक समस्थानिक में संबंध जड़ संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा एलूरी। इसका आंसर हो जाएगा अलूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति के स्थान के लंबवत धरातल पर के स्थान को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बी, अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा आप लोग, अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोलता है कि भूकंप की पर्वतीय निर्वात में संबंधित कौन सा सिद्धांत कोबरा द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा क्या? पर्वतीय कौन सा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर ए, पर्वतीय निर्माणक भू सन्नति सिद्धांत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसका पढ़ते हैं। भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फल है, वाक्य में रचना किसने दी थी? भूस्थल संरचना प्रक्रम एवं समस्था का फल है, वाक्य की रचना किसने दिया था? इसका दिया था WM डेविस ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित परतों में कौन सा मिश्रण का क्षेत्र है? निम्नलिखित परतों में से कौन सा मिश्रण का क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा बी, क्षोभ मंडल मिश्रण का क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित विक्षेपों में किसके फंक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? तितलीय निक्षेप में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कोपेन ने विश्व के जलवायु को कितने मुख्य प्रकारों में विभाजित किया था? यानी कोपेन ने विश्व के जलवायु को कितने मुख्य क्षेत्रों में बांटा था? तो इसका हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा? बी, 5 क्षेत्रों में बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि महासागरीय जलधारा में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक प्रतिशत होता है? यानी महासागरीय जलधारा में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक प्रतिशत होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोलता है, देखते क्या बोलता है। देखो, जो क्वेश्चन पीछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हो जाएगा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण संबंधित नहीं है? निम्नलिखित कौन सा संरक्षण से संबंधित नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सुधारात्मक भी नहीं है, सुधारात्मक भी है, चरणात्मक भी है और वनों का प्रतिशत ये भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखते हैं कि बताइए आप लोग आंसर। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला औद्योगिक उपयोगों के लिए उपयुक्त होता है? तो हो जाएगा
निम्नलिखित में से कुछ फल उद्योग के उपयोग में प्रयुक्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, एन से बिटुमिन कोयला, ठीक है ना। इसका हो जाएगा आंसर बिटुमिन कोयला। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोलता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम पूर्वी देश पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादक करता है। तो कौन सा पेट्रोलियम पूर्वी देश पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादन करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाता है, क्या हो जाएगा आंसर, पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादन करता है तो ये है सऊदी अरब। सऊदी अरबिया है ना, ये पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन करता है, लोहा का, यानी लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन करता है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में लोहा पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रकार आदिम खेती से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रकार आदिम खेती से संबंधित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, बागान खेती। बागानी खेती आदिवासी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कृषि स्थानांतरीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, किसने किया था, वारेन थ्यूनेन ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोलते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में सूती वस्त्र का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है। विश्व में सूती वस्त्र का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है, तो ये हो जाएगा सी, भारत बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1995 में, जिसको गेट भी बोला जाता है, ठीक है। सुएज नहर किन दो जल निकायों से जोड़ती है। सुएज नहर है जो किसको जोड़ती है, तो वह है काला सागर और लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रेटजेट की पुस्तक का नाम क्या है। यानी रेटजेट जो लेखक है उनकी पुस्तक का नाम क्या है, उसका नाम बताना है आप लोग को। तो ये है एंथ्रोपोयोग्राफी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राणी विकास का सिद्धांत किसके पुस्तक में लिखा गया है। यानी प्राणी विकास सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, डार्विन है। कौन है, डार्विन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा गैफिन द्वीप से संबंधित है। निम्नलिखित जातियों में से कौन सा गैफिन द्वीप से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डी, एस्कीमो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ते हैं कि एस्कीमो का अर्थ क्या होता है। एस्कीमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संथाल मुख्यतः निम्नलिखित में से किस भाषा की बोलती है। संथाल किस भाषा में बोलती है, तो बोलते हैं मुंडा जाति के लोग सब संथाल भाषा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रवसन का सिद्ध भौतिक कारण नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी, खनिज और लवण नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुल के कारण है, किसके कारण, पुल का कारण संबंधित है, किसके कारण है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा पुल का कारण है प्रशोषण, आंसर हो जाएगा प्रशोषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अनुकूलतम जनसंख्या प्रतिशत को सूत्र प्रतिपादन किया था, किसने किया था, तो ये किया था डाल्टन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, केंद्रीय स्थानांतरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। केंद्रीय स्थानांतरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, क्रिस्टलर ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया कि भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है। यानी बोला गया है कि भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है, तो बताइए आंसर क्या होगा।
इसका जो है धरातल का स्थान, धरातल का स्थान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विज्ञान का अंग है? तो हो जाएगा मौसम संबंधित विज्ञान को जो भौतिक विज्ञान का संबंध है। ठीक है, भूगोल का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सामाजिक भौतिकी और जीव विज्ञान दोनों सभी से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम पृथ्वी की अवधि की गणना की गई थी? पृथ्वी की अवधि की गणना कौन करते? एरोस्थिनीज ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से भूगोल के किस क्षेत्र में टोलेमी ने योगदान दिया था? तो टोलेमी ने दिया था इस भूगोल के गणितीय क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किसने कॉस्मस पुस्तक की रचना की थी? कॉस्मस के लेखक कौन है? तो यह हम्बोल्ट ने किया था। कॉस्मस के लेखक है हम्बोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने वातावरण निश्चयवाद का प्रस्तुत करता है? तो हो जाएगा सी रोएंटजेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ज्योग्राफी पाइवोट ऑफ हिस्ट्री की पुस्तक लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा डेकिल्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा है? मानव भूगोल की शाखा कौन है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा निर्गति वर्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया मानववादी भूगोल का विकास किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? इसका जगह मात्रात्मक क्रांति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिंग पूरक भूगोल की शुरुआत कब हुआ था? लिंग पूरक भूगोल की शुरुआत कब हुआ था? तो हो जाएगा तो 1970 के दशक में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल का घटक है? तो हो जाएगा डी उपयुक्त सभी वायुमंडल जलमंडल स्थल मंडल सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि पर्यावरण में अजीविक पदार्थ जाना जाता है। पर्यावरण में अजीवित पदार्थ जाना जाता है किसके कारण? अजैव तत्वों के कारण। किसके कारण जाना जाता है? तो अजैव तत्वों के कारण जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में मोर, सांप, मेढक, टिड्डा, घास, मोर क्या है? ये है क्या है? ये है क्या बोलते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है सर्वोच्च घटक, सर्वोच्च खाद्य परिमिड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि वैश्विक ताप में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या होगी? वैश्विक ताप में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या होगी? ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी होगा। हिमनद का पिघलना, समुद्र तल का उठना, द्वीपों का जमलना सब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नीला हरा शैवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का मतलब क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जीवों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भविष्य में उपयोग के लिए वर्षा जल का संग्रह कहलाता है क्या? इसका हो जाएगा ऑप्शन वर्षा जल संचरण। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनामी किसके कारण नहीं होता है? तो ये होता है तूफान के कारण सुनामी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि भूकंप सबसे अधिक किस क्षेत्र में आता है? तो आता है सी, ये आता है प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, सागर के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि सुदूर संवेदन का एक ऐसा तकनीकी जिसमें सूचनाओं का रिकॉर्ड किया जाता है, उसका आंसर क्या होता है? गैप संपर्क कहलाता है।